तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 और इसका जो देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। अगर आपने देखे तो आप इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए 3 में क्या दिया गया है। 3 में जो दिया गया है, बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, ठीक है। चलिए बुधवारी किसी का नाम है, तो वो क्या करती है कि वो 5 पौधे लगाती है, ठीक है, एक ही पंक्ति में। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये वाला, चलिए यहाँ पे इसको समझ लीजिए। ये जो एक पंक्ति है, ठीक है, एक सीधी रेखा यानी कि पंक्ति है, और यहाँ पे जो वो क्या करते हैं 5 पौधे लगाना चाहती है। तो देखिए सबसे देखिए पौधे लगाती है तो 5 पौधे लगाती है, और देखिए एक पौधे के बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर है। देखिए सबसे पहला पौधा, देखिए ये पंक्ति जो है, तो यहाँ पे सबसे पहला पौधा लगेगा। चलिए यहाँ पे पौधा, यहाँ पे पहला पौधा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पौधा यहाँ पे लगाएगी, और इसके बीच की जो दूरी है 3/4 है, ठीक है, 3/4 मीटर है, ठीक है। देखिए ये पे पहला पौधा है, ये है दूसरा पौधा, और ये हो गया तीसरा पौधा, और ये हो गया कितना, चौथा पौधा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 5वां पौधा, ये फालतू जगह इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच की जो दूरी है 3/4 है, और यहाँ भी क्या है 3/4, यानी कि 2 पौधे की बीच की दूरी, ठीक है, 2 पौधे की बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे एक पौधा, ये पौधा, तो इन दोनों की बीच की दूरी कितना है, 3/4 मीटर। यहाँ भी 3/4 मीटर हो गया, और यहाँ भी 3/4 मीटर हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 3/4 मीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पौधा के बीच की दूरी कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि एक यहाँ जो 5 पौधे तो लगा हुआ है, ठीक है, और उनके बीच में दूरी देखिए तो 1 2 3 4 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और गुना में ये जो 3/4 है, तो यहाँ पे लिखें 3/4 मीटर। देखिए 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना, 3 मीटर। यानी कि पहला पौधा से ले करके और अंतिम पौधा के जो बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, और इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं सॉल्व करके, तो देखिए ये काम तो आपका होगा ही होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से। तो इसको जो है अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ 3/4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए इसको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको इसके द्वारा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 3/4 मीटर, ठीक है, यानी कि 2 क्रमागत के हैं। और हम यहाँ पे बात करें क्या कि देखिए कुल दूरी की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं, चलिए यहाँ पे 5 पौधों के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 5 में से जो है 1 को घटा लेंगे, ठीक है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 5 पौधों के बीच की दूरी कितना, 4 होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा ये वाला, अच्छा 1 2 3 4, ये 5, यानी ये जो पौधा है, ठीक है, ये क्या पौधा है, यहाँ पे ये पौधा, ये भी पौधा, ये भी पौधा, और ये भी पौधा, और ये भी पौधा है। तो देखिए इनके बीच की दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ से ये वाला बीच 1 हुआ, फिर से 1 हुआ, और ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, यानी 1 2 3 4। तो इसके लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 5 पौधों के बीच की दूरी कितना है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे कर लेते हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे अब सीधे सीधे हम लिखेंगे जो हमको कह रहा था, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, प्रथम एवं अंतिम
पौधों के बीच की दूरी, पौधों के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए यहाँ पे 5 पौधों के बीच की दूरी कितना है, 4 है, ठीक है। और 4 गुना में 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितना, 3/4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 3, और यही ना इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर जो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 4 है। तो चलिए यहाँ पे 4 को भी देखते हैं। देखिए 4 में क्या दिया गया, तो देखिए जो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ, कहता है शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। देखिए शिवानी जो है ना, शिवानी क्या करते हैं, एक पुस्तक को यानी कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में हम कह सकते हैं एक दिन में जो है वो कितना घंटे पढ़ते, 1.2/7 घंटे पढ़ती है, ठीक है। 1.2/7 घंटे प्रत्येक दिन वो पढ़ती है, ठीक है। और ऐसा ऐसा समय उसको 7 दिन तक यानी कि 1 सप्ताह तक वो पढ़ती है, ठीक है। यानी कि 1.2/7 जो है, अगर इसको हम देखेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाए, 9/7 हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक दिन का है ना, 9/7, यानी 9/7 जो है 9/7 घंटा एक दिन में पढ़ती है, यानी कि एक दिन में वो जो कितना 9/7 घंटे पढ़ती है। और सप्ताह के वो 7 दिन पढ़ती है, यानी कि मान लीजिए सोमवार का 9/7 है तो मंगलवार को भी 9/7 पढ़ेगी, बुधवार को भी, उसके बाद बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को और शनिवार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 और एक और यानी कि यहाँ पे रविवार को, ठीक है। तो शिवानी क्या करती है, यानी प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन जो है वो 1.2/7 घंटे यानी कि 9/7 घंटे पढ़ती है, ठीक है। और सप्ताह के 7 दिन वो पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां दिन, यानी कि 7 दिन वो पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताने कि वो कितने यानी कि घंटे वो पढ़ती है। तो देखिए या तो आप क्या कीजिएगा, इसको अगर जोड़िएगा ना तो जोड़ने पे कितना आएगा, तो देखिए सभी का जो है ना हर एक जैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए इसको गुना, इसको जोड़ लेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को अगर जोड़िएगा तो 63 होगा। और देखिए 7 जो हर है उसको उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 घंटे जो वो सप्ताह में जो है यानी कि 9 घंटे तक पढ़ती है। तो देखिए ये जो तरीका थोड़ा सा क्या होता है, यानी कि इसको ऐसे जोड़ करके लिखिए, थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है। तो इसको जो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको अब देखते हैं। ये तो था कि यानी कि जो हम इसको समझे, यानी समझे क्या कि ये जो एक दिन यानी पहला दिन यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे रविवार या सोमवार कहिए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार, ठीक है। इतवार के प्रत्येक दिन इतने इतने घंटे वो पढ़ते हुए जाती है। तो कहता है उस एक सप्ताह में कितना यानी कि कितने घंटे पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या ये है 4, ठीक है, 4, ठीक है। तो शिवानी द्वारा ठीक है पुस्तक को पढ़ने एक दिन में शिवानी द्वारा चलिए पुस्तक को एक दिन में पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय, ठीक है। यानी कि शिवानी द्वारा एक दिन में पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसा कि दिया हुआ 1.2/7 घंटे, 1.2/7 घंटे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे यानी ये जो एक दिन में इतना घंटा पढ़ती, ठीक है। शिवानी द्वारा एक दिन में पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय 1.2/7 घंटे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाए, यानी कि ये जो मिश्रित में दिया तो इसको विषम में मिला कितना 9/7 घंटे, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था, यानी कि 7 दिन यहाँ पे 9/7 लिख करके जोड़ दिए थे तो भी उसका उत्तर आ गया था। लेकिन यहाँ पे उतना लंबा नहीं करना है, तो इसको जो प्रोसेस के साथ अगर बनाएंगे तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूँकि यहाँ पे एक सप्ताह बराबर कितना दिन होता है, देखिए एक सप्ताह बराबर जो होता है 7 दिन होता है, ऐसा तो सब कोई जानते ही होंगे, ठीक है। तो एक सप्ताह में जो है ना 7 दिन होता है, ठीक है।
1 सप्ताह बराबर कितना होता है, 7 दिन होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सप्ताह शिवानी द्वारा, चलिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या कहता है, 1 सप्ताह में, यहाँ पे आप क्या पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखते हैं 1 सप्ताह में लिया गया समय, ठीक है, यानी 1 सप्ताह में लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 7 है, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो यहाँ पे 7 गुना में, और ये जो 9/7 यानी एक दिन में जो पड़ती है, यानी कि 9/7 घंटे, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से, देखिए 7 से 7 जब काट देंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, सीधे सीधे यहाँ बच गया 9 घंटे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि इसको हमने कैसे जब पूरा एक एक दिन का भी लेकर के देखे तो वहाँ भी 9 घंटे करके आया था, और यहाँ जब इसको ऐसे बनाए तो यहाँ भी 9 घंटे ही आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 4 समझ में आ गया होगा। तो अब जो देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 5 है, तो देखिए 5 में क्या दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे नीचे दिया गया है, एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, यानी एक स्कूटर जो है 1 लीटर पेट्रोल में कहाँ कितना जाता है, 35 किलोमीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो है 3.4/5 लीटर पेट्रोल में वह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए 1 लीटर में स्कूटर द्वारा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1 लीटर में तय की गई दूरी, 1 लीटर में, चलिए 1 लीटर पेट्रोल में कर लेते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई, देखिए दूरी कितना हो जाएगा, ये जो दिया हुआ आपका 35 किलोमीटर, चलिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 35 किलोमीटर, ठीक है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है, 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे बताना है 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3.4/5 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे जो 1 लीटर पेट्रोल में जो 35 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और यहाँ पे 3.4/5 मीटर कितना, इसको क्या इससे गुना करा देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखें, 35 गुना में ये जो 3.4/5 है, ठीक है, 3/4 तो 3.4/5, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं किलोमीटर, चूँकि यहाँ पे किलोमीटर में इसका उत्तर आएगा, क्योंकि दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का जो इकाई होता है यानी कि यूनिट होता है वो किलोमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मिश्रित भिन्न में दिया, तो इसको आपको करना क्या होगा, विषम भिन्न में बदलना होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 35 और गुना में इसको करें 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 और 4 19, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। देखिए 5 से जब काटेंगे ना तो 7 हो जाएगा। अब बताइए 19 सत्ते कितना होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 19 सत्ते 133 हो जाता है, ठीक है, 133 हो जाता है। यहाँ पे जो किलोमीटर है तो इस किलोमीटर को ऐसे ही लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, ये जो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में स्कूटर जो है 133 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।